जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हजारों साल पहले ये बता गए थे, लेकिन हम सीख नहीं पाए। पड़ोस में जंग छिड़ी तो सीने हमने पेश किए, वहां पर बसने वाले बेघर हुए तो रहने को घर हमने दिए, वहां से रोजगार का सिलसिला टूटा तो यहाँ रोजगार हमने फराहम किया। एक पूरी नस्ल को अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जगह दी, तालीम हमने दी, लेकिन बदले में हमें मिला क्या? सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग, गलियों और चौराहों में छीना झपटी। कार्रवाइयां हैं, इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को इस हमले का जवाब किस तरह से देना चाहिए, ये है बुनियादी सवाल। कि बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में तो घूमे, लेकिन अफगानिस्तान जो बराह रास्त मेरी सिक्योरिटी से मुतालिक है, आज तक वो उधर नहीं गए। ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये लेटेस्ट वेपनरी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग, राइट, स्नाइपर राइफल्स, ये सब यूज कर रहे हैं यार। और ये सब तो पाकिस्तानी पुलिस ने देखा भी नहीं, उनके पास है नहीं। ये बेचारे बैठे रहते हैं लाइक सिटिंग डक्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ठोकता रहता है। अब इन्होंने 4 बंदे इनके लकी बन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं मारे जाते हो। और एक और रिपोर्ट आई है कि आई थिंक तकरीबन 120 के आसपास बरामद करने पर कत्ल, तालीमी इदारों में मुनशियात, गाड़ियों से लेकर डॉलर तक सब स्मगल करके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान। और अब भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहद पर बसने वाले बेगुनाह शहरियों पर हमले करना। अफगानिस्तान से हमें खैर नहीं मिली है, लेकिन हुकूमत अब भी खुश है कि वो हमला करके एटलीस्ट माफी तो मांग रहे हैं। गलती जो है अफगानिस्तान की थी या उनकी अफवाज की थी, हमें इस बात पे यकीन है कि कोई इसके पीछे मोटिव नहीं था। ये एक ऐसा हुआ है वाकया जिसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर कोई कहे कि बाकायदा किसी नीयत के साथ या किसी प्लान के साथ हुआ है, तो ये इस किस्म की वहां पे कोई एविडेंस नहीं है। खात्मा बिल खैर इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हमारा कसूर है, हम माजरत करते हैं और आइंदा ये वाकया जो है नहीं होंगे। वजीर दिफा साहब ने ये बयान दिया, लगा कि शायद अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके एक दिन बाद ही अफगानिस्तान से फिर हमला किया गया, जिसमें एक शहरी जाँ बहक हो गया। हमारी हुकूमत की ये बेरुखी रही अफगानिस्तान से मुतालिक और तालिबान से मुतालिक और इस मसले से मुतालिक, तो मुस्तकबल में हमें बहुत इससे बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी तशवीशनाक बात है सलीम साफ़ी साहब जो आप कर रहे हैं, लेकिन हमने हाल में देखा हिना रब्बानी साहिबा भी गई, इनिशिएट की उन्होंने चीज़ें, फिर हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई। इससे मुतालिक मैं आपसे ज़रा आके मज़ीद डिटेल्स लेती हूँ। रीमा, पहले आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। जो साफ़ी साहब ने बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बताई है वो भी, और फिर क्या समझती हैं, क्या तजवीज़ है आपकी, किस तरह से बेहतर तरीके से इसका हल मुमकिन हो, बराह रास्त बातचीत हो? अलीना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। माजी पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए, मेरे पास वो ना नॉलेज है ना एक्सपर्टीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली तो ये, मुझे खुशी है आज हमने शो में इस पे बात की, क्योंकि अक्सर जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर एरियाज आते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, तो हम उसको उस तरह से संजीदगी से नहीं लेते। एज इफ पाकिस्तान बटा हुआ है, हमारे भी डिफरेंट ग्रेड्स हैं सिटीजनशिप के। तो मुझे खुशी है हम इस पे बात कर रहे हैं। दूसरा, जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए, तो हम तब से ये बात कर रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें फर्क ना पड़े, दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा। ये हमारी तशवीश थी। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं वो असल में वही हो रहा है। पाकिस्तान में लोग इस आप जो भी कह लें, इस डिल्यूजन का शिकार थे कि नहीं, अब अफगान तालिबान बदल गए हैं। उन्होंने क्योंकि गारंटी दे दी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ। और आखिरी चीज अलीना, बहुत से लोग बहुत अरसे से इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं, उसमें मोहसिन दावड़ हैं, उसमें पीटीएम के लोग हैं, उनको कोई संजीदगी से नहीं लेता था। वो अरसे से बात कर रहे हैं कि इन बॉर्डर रीजन्स में बहुत ट्रबल्ड सिचुएशन है। उन्हें कहा जाता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सच साबित हुई उनकी बात। तो मेरा ख्याल है उन आवाज़ों को हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो शायद बेहतर बता सकें कि आगे का हल क्या है।
मेरे पास तो अगेन वो एक्सपर्टीज और नॉलेज नहीं। उन सहाफ़ियों में से थे जो सालों से कह रहे थे कि इस किस्म की तवक्कात ना रखी जाएं, ये ना समझा जाए कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं या फिर कोई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे नताइज इस सारे मामले के निकलेंगे। अब पाकिस्तानी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके हमले एक तरफ, ये बॉर्डर फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं। 3 हफ्ते पहले हमारे वज़ीर दिफा ने बताया कि उन्होंने कहा आइंदा नहीं होगा, ये 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा हो गया। क्या हो रहा है? ये एक तो बहुत बड़ा मसला ख़ुद टीटीपी का है और पाकिस्तानी हुकाम उस पर नाराज़ हैं और ज़ाहिरी बात है एक मफरूज़ा गढ़ा गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर सियासत में और सहाफ़त में जो उनके मोहरे थे वो मज़हबी जमातों की शक्ल में थे, वो दिफाई तज्ज़िया नकारों की शक्ल में थे, वो दाएँ बाजों के दानश्वरों की शक्ल में थे। वो उस एक गैर हकीकी बयानिए को फ़रोग़ देते रहे। अब जब एक तरफ तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आ गई तो पता चला कि अशरफ गनी की जेलों से भी 4-5 हज़ार टीटीपी के लोग छूट गए। फिर इसी तरह यहाँ से भी बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स के वहाँ चले गए। तो इस वक्त टीटीपी वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। ना माजी में था तो पाकिस्तान को ये शिकायत है, जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि जी बस वो उनको काद से पकड़ के पाकिस्तान के हवाला कर देंगे, तो उसकी बुनियाद पे तो एक टेंशन चल रहा है दोनों तरफ से। और फिर ये बॉर्डर पे इस तरह के वाक़यात इसलिए भी होते हैं कि एक तो ये बाड़ जो लगाई गई है तो बाज़ इसमें ऐसे जगह हैं कि वो पूरी एग्जैक्ट सरहद पे नहीं लगाए गए हैं, बल्कि मसलन हो सकता है कि पाकिस्तान का एरिया वो 1 किलोमीटर आगे हो, लेकिन बाढ़ के लिए पीछे 1 किलोमीटर का एरिया उसको मुनासिब समझा गया है। तो कुछ उसकी वजह से गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। और फिर सबसे जो बड़ा मसला है वो तोरखम और बिलखसूस चमन बॉर्डर पे वो लोगों की आमद रफ्त का है, वो स्मगलिंग का है। उसमें इस तरफ के लोग भी मुलविस हैं, उसमें उस तरफ के लोग भी मुलविस हैं। और जब रोज़ाना अगर आप जाएं तो वहाँ वीज़ों के लिए या वीज़ों के बग़ैर मसलन चमन बॉर्डर पे वो ईज़मेंट राइट्स हासिल हैं कुछ लोगों के कि वो सिर्फ बग़ैर वीज़े के उस पे आ जा सकते हैं। तो ये स्मगलिंग के और इस तरह की चीज़ें मिल के, क्योंकि दोनों तरफ उससे वो होती है, तो अमूमन वो भी गलतफहमियों का वो बन जाता है और लोकल सतह पे किसी एक तरफ से या दूसरी तरफ से पहल हो जाती है और फिर नतीजा जो है वो इतने बड़े तसादुम की सूरत में निकलता है। तो साहब 3 दिन पहले यकीन दहानी कराई गई, उसके बावजूद ये वाक़या होना, क्या जो खुद अपनी हुकूमत पर रिट नहीं है?